कभी पटरियों पर ख्वाब दौड़ने के सपने थे, पटरियों ने ही ख्वाब का जहां छीन लिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ जब विभाजन जो है हमारे देश का हो रहा था, उस समय बहुत सारे जो लोग हैं बेघर हो गए थे, पटरी के नीचे आ गए थे, बहुत सारी जो है मौतें हो गई थी। ये विभाजन के समय का है। उसी की स्मृति में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है राजधानी रायपुर में। और तमाम ये जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं स्मृति दिवस की, ये लगाया गया है। रामगंज थाना क्षेत्र में ये पहला हमला हुआ था, उसके बाद शरणार्थी के प्लान का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। पलायन जो करते हैं शरणार्थी, उस समय की ये जो तस्वीर है, उस समय जो आर्टिकल जो छपी थी, ये सभी यहाँ पर लगाया गया है। पूरा सांप्रदायिक जो दंगों है उसको भड़काने वाले जो कारक तत्व थे वो भी यहाँ बताया गया है क्या कुछ थे। पश्चिम बंगाल में परिवहन की प्रतीक्षा में जो शरणार्थी बैठे थे, ये पूरा आप देख सकते हैं जो नक्शे में किस तरह से बंगाल, असम, पूरा ये आर्टिकल लगाया गया है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ये जो है कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर के मुक्ता काशी मंच पर जो है रखा गया है। और इसको लेकर जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के जो जनप्रतिनिधि है, खुद मुख्यमंत्री आज शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। इस जो है दिवस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। तो सबसे पहले तो विभाजन में जितने भी लोग शहीद हुए उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और यहाँ भी हम लोग रायपुर में मनाए हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में हमारे रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की उपस्थिति, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे विधायकों की उपस्थिति, हमारे संत युधिष्ठिर लाल जी की उपस्थिति, शिवा रूपानंद जी की उपस्थिति और बड़ा सौभाग्य का विषय कि जिन्होंने चाणक्य का रोल किया है, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मुंबई से पधारे हैं और आज उनका मुख्य उद्बोधन विभाजन विभीषिका के विषय पर हुआ है। उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और किसी भी समाज को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। जो भी समाज अपना इतिहास भूला है, इतिहास का वस्तु रह गया है। तो निश्चित रूप से विभाजन विभीषिका का जो दंश हमारे पंजाबी समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज ने झेला है, ये आने वाली पीढ़ी को भी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए। सर, विभाजन की वजह रही कहीं ना कहीं तुष्टिकरण मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए आपने अपने जोन में कहा। बिल्कुल, विभाजन देश का तुष्टिकरण की नीति के कारण ही हुआ। मैं राम प्रताप सिंह, कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष का दायित्व है इस समय। बाकी तो पूर्व महामंत्री संगठन रहा हूँ प्रदेश का। आज ये मुक्त आकाश मंच पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में और डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो मुख्य वक्ता के रूप में आज इस कार्यक्रम को संबोधित किए और विशेषकर सिंधी समाज, पंजाबी समाज, बंगाली समाज इस विभीषिका से जिनके पूर्वज काल कलवित हुए थे, उन परिवारों में से भी प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ संस्मरण यहाँ पर सुनाया गया। निश्चित रूप से भारत की आज़ादी के साथ 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त को और जिस प्रकार से और कांग्रेस के संतुष्टिकरण नीति के कारण जो भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद पाकिस्तान से जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को भगाने का, हटाने का और जो काम हुआ, वही विभाजन की विभीषिका। और उसमें जो अत्याचार, अनाचार, बलात्कार
हत्याएं ट्रेन में ठूस ठूस करके भर भर करके और उस समय आ रहे थे। तो यही विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भारत का ये जो विभाजन की विभीषिका कितनी हृदय विदारक थी, उसकी केवल जानकारी सुनने मात्र से रूह कांप जाती है। तो उसी के आज का जो कार्यक्रम का मेन जो विषय था, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने आने वाले पीढ़ी को और ये विभाजन विभीषिका उस समय की जो वास्तविक स्थिति की जानकारी हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई बात न हो। देशभक्ति, देश की एकता, अखंडता के लिए हमारा जीवन बने, इन्हीं भाव सब विचारों को लेकर के आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। धन्यवाद। देखिए, देश आज़ाद 1947 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन उससे पहले एक विभाजन की रेखा खींच दी गई थी। रेड क्लिफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भारत देश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, उसको योजनाबद्ध रूप से साजिश पूर्वक भेजा गया था और उसने जो लकीर खींची, उस लकीर से करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों जाने गई, बलात्कार की घटना हुई और इतना नृशंस कांड हुआ था जिसे देश ने लगभग भुला सा दिया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है और हम याद कर रहे हैं उन सम्मानीय जनों को जिन्होंने इस आज़ादी के जो पर्व की खुशियां थी उसके बीच में जो खोया, जो हमने वहां पर रहते हुए वहां से जब निकल कर लोग आ रहे थे तो पूरी की पूरी ट्रेनें लाशों से भरी हुई रहती थी, उसमें कोई नहीं रहता था जीवित व्यक्ति। ऐसा दृश्य, ऐसा मंजर उस समय उपजा था। आज भले देश को आज़ादी 80 वर्ष होने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा मन में है और आज उन्हीं यादों को जीवन करने के लिए कार्यक्रम हुआ। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा समाज के प्रमुख हैं और जो प्रबुद्ध जन जो आए हैं, इस दिवस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई और किनकी याद में ये जो है मनाया जाता था, कैसे विभाजन के समय लाशों की ढेर ट्रेन में भर भर कर आती थी। मतलब जिनके पूर्वज बेघर हो गए, बहुत जो लोग थे जो अपनों को खोए, चाहे वो हम सिंधी समाज की बात करें, बंगाली समाज की बात करें, सिख समाज की बात करें, उन सभी को तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। इन लोगों का जो है सम्मान किया गया, जिनके पूर्वज बेघर हो गए, जो लोग अपनों को खोए। तो ये राजधानी रायपुर का तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं उस जो है समाज के प्रमुखों का, उस समाज के लोगों का सम्मान कैसे कर रहे हैं। इस स्मृति दिवस को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज के साथ।